सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के दिन में हम लोग पाएंगे ईश्वर का स्वभाव, तरस का आने वाला ईश्वर का स्वभाव। जब ईश्वर तरस का आता है अपने लोगों के लिए अद्भुत कार्य करने के लिए, वो तत्पर है, तैयार है। इस बात को हम लोग सुनेंगे। आज अगस्त की 7 तारीख है, सोमवार है। और आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा में कहता है कि एक विशाल ईसा ने एक विशाल जन समूह देखा जो उनकी खोज करते उनके पीछे पीछे आ गया। और जैसे ही प्रभु ने देखा है विशाल जन समूह, उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया, क्योंकि तरस आया। ये तरस आना ईश्वरीय स्वभाव है, ईश्वरीय नेचर है। प्रभु को लोगों को देखकर तरस हो आता। तरस यानी कि टू हैव कंपैशन, यानी कि प्रभु का प्रेम इतना गहरा है मनुष्य के प्रति। मनुष्य के दुख दर्द पीड़ा परेशानी देखकर प्रभु तरस खाता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं प्रभु को तरस आते ही प्रभु ने कुछ कार्य किया। जब प्रभु तरस खाता है, प्रभु कार्य करता है। और वहाँ पर रोगियों को प्रभु ने चंगा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गाँव में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। प्रभु के शिष्यों ने प्रभु को कहा कि संध्या हो गई है, लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं, इनको विदा कीजिए जिससे कि गांव में जाके वो अपने लिए खाना खरीद सकते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहता है? ईसा ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं, तुम लोग ही उसे खाना दे दो। उन्हें जाने की ज़रूरत है, तुम लोग उसको खाना दे दो। निर्जन स्थान है, खाना कहाँ पर है? नहीं है। अभी पता जब किया वहाँ पर किस प्रकार का खाना उपलब्ध है, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। हजारों की संख्या में लोग हैं और इतने सारे लोगों को खिलाने पिलाने के लिए प्रभु ने कहा, तुम लोग उन्हें रोटियां दे दो, खाना दे दो। हमारे पास कितने हैं? 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। हजारों की संख्या में वहाँ पर एकत्रित लोगों के लिए 5 रोटी 2 मछलियां क्या काम करेगी? एक हो सकता है एक व्यक्ति का भोजन है। और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग हैं और वो 5 रोटियां और 2 मछलियां एक व्यक्ति का भोजन समझकर एक व्यक्ति के पास ही होता, वो व्यक्ति अपने स्वार्थ के चलते अकेला बैठ के खाता, तो एकमात्र व्यक्ति की भूख मिटती। हजारों की संख्या में वहाँ पर एकत्रित लोगों के जीवन में उनकी भूख नहीं मिटती। अब वो छोटा सा, वो 5 रोटियां, वो 2 मछलियां यीशु के शक्तिशाली सामर्थ्यवान हाथों में समर्पित करने से, वही 5 रोटी 2 मछलियों से जब तोड़ कर दिया प्रभु यीशु ने और शिष्यों ने उसको बांटा, सभी लोगों ने खाया, सभी खाकर तृप्त हुए। यानी कि मनुष्य के हाथ में जो थोड़ा है, मनुष्य अपने पास ही रखेगा, अपने स्वार्थ से वो थोड़ा का थोड़ा ही रह जाएगा। मनुष्य अपने पास जो थोड़ा है उसको यीशु के हाथ में देगा, यीशु हमें फिर लौटाएगा, वो बहुतायत में बदल जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं यीशु के हाथों में देने से यीशु ने उसको आशीष दी, आशीष की प्रार्थना पढ़ी, उसके बाद अपने शिष्यों को तोड़ कर दिया, शिष्यों ने लोगों को बांटा उनकी इच्छा पर। उसके बावजूद हजारों की संख्या में लोगों ने खाया, खाकर तृप्त हुए। उसके बावजूद बचे हुए चीज़ों को ठोकरों में भर दिया गया। यानी कि प्रभु के हाथ से जो आता है बहुतायत से बदल जाता है। मनुष्य के हाथ में जो है वो थोड़ा का थोड़ा रह जाता है। इसलिए हम हमेशा हमारे पास जो भी थोड़ा सा है प्रभु को दे दें, प्रभु बहुतायत में परिवर्तित कर देगा, बदल देगा। इस प्रकार से हम देखते हैं ईसा ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियां 2 मछलियों के सिवा या हमारे पास कुछ नहीं है।
ईसा ने कहा उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ, उन्हें जो थोड़ा सा है मेरे पास लेके आओ। ईसा ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दे दी, और शिष्यों ने लोगों को सब ने खाया, खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5,000 पुरुष थे। 5,000 पुरुष, यानी कि हम समझ सकते हैं उसके 3 गुना ज़्यादा महिलाएं और बच्चे, क्योंकि हर प्रार्थना सभा में पुरुष कम आते हैं, बच्चे और माताएं ज़्यादा आती हैं। यानी कि हम समझ सकते हैं 15 से 20,000 लोगों ने खाया। 5 रोटी और 2 मछली जो प्रभु के हाथों में समर्पित कर दी। प्रभु ने आशीष पढ़ी और उसको तोड़ तोड़ कर दिया। इस प्रकार से ईश्वर के हाथ में कुछ भी हम देंगे वो बहुतायत में बदल जाएगा। आज के सुसमाचार में हम सीखते हैं, हम इस बात से निराश परेशान ना हो मैं हमारे पास कुछ नहीं है, जो भी हम प्रभु को दे दें, प्रभु के हाथों में समर्पित करें, प्रभु उसको परिवर्तित करेगा, बहुतायत में हमें वापस प्रदान करेगा। इसलिए प्रभु के हाथों में दे दें। प्रभु हम सबों का मार्गदर्शन करेगा, इंतजाम करेगा, संचालन करेगा, प्रबंध करेगा। इसलिए ज़रूरी है प्रभु पर श्रद्धा, भक्ति, आस्था रखना, प्रभु पर विश्वास रखते हुए प्रभु के हाथों में समर्पित करना। प्रभु चाहता है कि हम सबों को भरपूर मात्रा में मिले, भरपूर जीवन प्रदान करने वाला, भरपूर खुशियाँ प्रदान करने वाला, भरपूर आनंद प्रदान करने वाला प्रभु हमेशा हम चाहता है हम बहुतायत का जीवन जिएं। वही प्रभु के पास जाएं, अपने आप को समर्पित करें, प्रभु से हम बहुतायत का जीवन ग्रहण करें। आमीन।